ओम शांति। आज की मुरली 19/3/25 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है। इसलिए देहो अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। प्रश्न, अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर, जो अच्छे पुरुषार्थी है वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। वह एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें लक्ष्य रहता कि और कोई देहधारी याद न आए। निरंतर बाप और 84 के चक्रों की याद रहे। यह भी अहो सौभाग्य कहेंगे। ओम शांति। अभी तुम बच्चे जीते जी मरे हुए हो। कैसे मरे हो? देह के अभिमान को छोड़ दिया तो बाकी रही आत्मा। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा नहीं मरती। बाप कहते हैं, जीते जी अपने को आत्मा समझो और परम पिता परमात्मा के साथ जोग लगाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। जब तक आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं बनी है तब तक पवित्र शरीर मिल ना सके। आत्मा पवित्र बन गई तो फिर यह पुराना शरीर आप ही छूट जाएगा। जैसे सर्पों की खाल ऑटोमेटिकली छूट जाती है, उनसे ममत्व मिट जाता है और जानता है हमको नई खाल मिलती है, पुरानी उतर जाएगी। हर एक को अपनी अपनी बुद्धि तो होती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो हम जीते जी इस पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से मर चुके हैं। फिर तुम आत्माएं भी शरीर छोड़ कहाँ जाएगी? अपने घर। पहले पहले तो यह पक्का याद करना है हम आत्मा है, शरीर नहीं। आत्मा कहती है, बाबा हम आपके हो चुके, जीते जी मर चुके हैं। अब आत्मा को फरमान मिला हुआ है कि मुझ बाप को याद करो तो तुम तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाएंगे। यह याद का अभ्यास पक्का चाहिए। आत्मा कहती है, बाबा आप आए हैं तो हम आपकी ही बनेंगे। आत्मा मेल है न कि फीमेल। हमेशा कहते हैं हम भाई भाई हैं, ऐसे थोड़ी कहते हैं हम सब सिस्टर्स हैं। सब बच्चे हैं, सब बच्चों को वर्षा मिलना है। अगर अपने को बच्ची कहेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? आत्माएं सब भाई भाई है। बाप सबको कहते हैं, रूहानी बच्चों मुझे याद करो। आत्मा कितनी छोटी है, यह है बहुत महीन समझने की बातें। बच्चों को याद ठहरती नहीं है। सन्यासी लोग दृष्टांत देते हैं, मैं भैंस हूँ, भैंस हूँ। ऐसे कहने से फिर भैंस बन जाते हैं। अब वास्तव में भैंस कोई बनते थोड़ी है। बाप तो कहते हैं अपने को आत्मा समझो। एहो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई को है नहीं, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, एहो पुराना शरीर छोड़ हमको जाए नया लेना है। मनुष्य मुख से कहते हैं भी है कि आत्मा स्टार है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। फिर कह देते अंगुष्ठ मिसल है। अब सितारा कहा, अंगुष्ठा कहा और फिर मिट्टी के शालिग्राम बेड बनाते हैं। इतनी बड़ी आत्मा तो हो नहीं सकती। मनुष्य देहो अभिमानी है ना, तो बनाते भी मोटे रूप में है। यह तो बड़ी सूक्ष्म महत्ता की बातें हैं। भक्ति भी मनुष्य एकांत में कोठी में बैठ करते हैं। तुमको तो गृहस्थ व्यवहार में, धंधे आदि में रहते हुए बुद्धि में यह पक्का करना है हम आत्मा है। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप भी इतनी छोटी बिंदु हूँ। ऐसे नहीं कि मैं बड़ा हूँ, मेरे में सारा ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसी है।
सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। एहो ड्रामा में नोंद है। बाप कहते हैं मैं तो अमर हूँ, मैं अमर ना होता तो तुमको पावन कैसे बनाऊं, तुमको स्वीट चिल्ड्रेन कैसे कहूं। आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप को देही अभिमानी बनाते हैं, इसमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और कोई को याद ना करो। जोगी तो दुनिया में बहुत है। कन्या की सगाई होती है तो फिर पति के साथ जोग लग जाता है ना। पहले थोड़ी था, पति को देखा फिर उनकी याद में रहती है। अब बाप कहते हैं मामे कम याद करो। यह बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, अपने अपने इष्ट देव को याद करते हैं। हनुमान की भी कितनी पूजा करते हैं लेकिन जानते कुछ भी नहीं। बाबा को समझाते हैं तुम्हारी बुद्धि बंदर मिसल हो गई है, अब फिर तुम देवता बनते हो। अब एहो है पति तमो प्रधान दुनिया। अभी तुम आए हो बेहद के बाप पास। मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ। यह शरीर इस दादा का है, मेरा कोई शरीर का नाम नहीं। मेरा नाम ही है कल्याणकारी शिव। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा कल्याणकारी आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। कितना कल्याण करते हैं, नरक का एकदम विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अभी स्थापना हो रही है। एहो है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। चलते फिरते एक दो को सावधान करना है, मनवना भवो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। पतित पावन तो बाप है ना। उन्होंने भूल से भगवान उवास के बदले श्री कृष्ण भगवान उवास लिख दिया है। भगवान तो निराकार है, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। उनका नाम है शिव। शिव की पूजा भी बहुत होती है। शिव काशी कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के नाम रख दिए हैं। कमाई के लिए अनेक मंदिर बनाए हैं। असली नाम है शिव। फिर सोमनाथ रखा है। सोमनाथ सोमरस पिलाते हैं, ज्ञान धन देते हैं। फिर जब पुजारी बनते हैं तो कितना खर्चा करते हैं उनके मंदिर बनाने पर, क्योंकि सोमरस दिया है ना। सोमनाथ के साथ सोमनाथिनी भी होगी। जथा राजा रानी तथा प्रजा सब सोमनाथ सोमनाथिनी है। तुम सोनी दुनिया में जाते हो, वहाँ सोने की ईंट होती है, नहीं तो दीवारें आदि कैसे बने। बहुत सोना होता है, इसलिए उसको सोने की दुनिया कहा जाता है। यह है लोहे पत्थरों की दुनिया। स्वर्ग का नाम सुनकर ही मुंह पानी हो जाता है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण अलग अलग बनेंगे ना। तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो, अभी तुम हो रावणपुरी में। तो अब बाप कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बाप भी परमधाम में रहते हैं, तुम आत्माएं भी परमधाम में रहती हो। बाप कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, बहुत सहज है। बाकी ये हो रावण दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है। ये हो विघ्न डालते हैं, ज्ञान में विघ्न नहीं पढ़ते, विघ्न पढ़ते हैं याद में। घड़ी घड़ी माया याद भुला देती है, देहो अभिमान में ले आती है, बाप को याद करने नहीं देती। एहो युद्ध चलती है। बाप कहते हैं तुम कर्मयोगी तो हो ही। अच्छा, दिन में याद नहीं कर सकते हो तो रात को याद करो। रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। निरंतर स्मृति रहे। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम उसे याद करते हैं। बाप की याद और 84 जन्मों के चक्रों की याद रहे तो अहो सौभाग्य। औरों को भी सुनाना है,
बहनों और भाइयों, अब कलियुग पूरा हो, सतयुग आता है। बाप आए हैं, सतयुग के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। कलियुग के बाद सतयुग आना है। एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है। वानप्रस्थी जो होते हैं और सन्यासियों का जाए संग करते हैं। वानप्रस्थ वहाँ वाणी का काम नहीं है, आत्मा शांत रहती है, लीन तो हो नहीं सकती। ड्रामा से कोई भी एक्टर निकल नहीं सकता। यह भी बाप ने समझा है। एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है। देखते हुए भी याद न करो। एहो पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है। कब्रिस्तान है ना, मुर्दों को कभी याद किया जाता है क्या? बाप कहते हैं एहो सब मरे पड़े है। मैं आया हूँ, पतितों को पावन बनाए ले जाता हूँ। यहाँ एहो सब खत्म हो जाएंगे। आजकल ब्रोम्स आदि जो भी बनाते हैं बहुत तीखे तीखे बनाते रहते हैं। कहते हैं यहाँ बैठे जिस पर छोड़ेंगे उस पर ही गिरेंगे। यह नूद है, फिर से बिना सुना है। भगवान आते हैं, नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। यह महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में गाई हुई है। बराबर भगवान आए हैं स्थापना और विनाश करने। चित्रों भी क्लियर है। तुम साक्षात्कार कर रहे हो, हम ये हो बनेंगे। यहाँ की ये हो पढ़ाई खत्म हो जाएगी। वह तो बैरिस्टर डॉक्टर आदि की दरकार नहीं होती। तुम तो यहाँ का वर्षा ले जाते हो, हुनर भी सब यहाँ से ले जाएंगे। मकान आदि बनाने वाले फर्स्ट क्लास होंगे तो वह भी बनाएंगे। बाजार आदि भी तो होगी ना, काम तो चलेगा। यहाँ से सीखा हुआ अक्ल ले जाते हैं। साइंस से भी अच्छे हुनर सीखते हैं। और सब कहाँ वहाँ काम आएंगे, प्रजा में जाएंगे। तुम बच्चों को तो प्रजा में नहीं आना है। तुम आई हो बाबा मामा के तख्त नसीन बनने। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। फर्स्ट क्लास श्रीमत तो एक ही देते हैं कि मुझे याद करो। कोई का भाग्य अनायास भी खुल जाता है, कोई कारण निमित्त बन पड़ता है। कुमारियों को भी बाबा कहते हैं शादी तो बर्बादी हो जाएगी, इस गटर में मत गिरो। क्या तुम बाप का नहीं मानेगी? स्वर्गों की महारानी नहीं बनेगी? अपने साथ प्रण करना चाहिए कि हम उस दुनिया में कभी नहीं जाएंगे, उस दुनिया को याद भी नहीं करेंगे। शमशान को कभी याद करते हैं क्या? यह तो तुम कहते हो कहाँ एगो शरीर छूटे तो हम अपने स्वर्गों में जाए। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब हम अपने घर जाते हैं। औरों को भी यही सुनाना है। एगो भी समझते हो बाबा बिगड़ सतयुग की राजाई कोई दे नहीं सकते। इस रात को भी कर्म भोग तो होता है ना। बाप दादा की भी आपस में कभी रूहरियान चलती है। एहो बाबा कहते हैं बाबा आशीर्वाद कर दो, खांसी के लिए कोई दवाई करो या सुमंत्रों से उड़ा दो। कहते हैं नहीं, एहो तो भोगना ही है। एहो तुम्हारा रात लेता हूँ, उसके एवज में तो देता ही हूँ। बाकी एहो तो तुम्हारा हिसाब किताब है। अंत कुछ ना कुछ होता रहेगा। तुम्हें आशीर्वाद करूँ तो सब पर करना पड़े। आज एगो बच्ची यहाँ बैठी है, काल ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता है, मर पड़ती है। बाबा कहेंगे ड्रामा। ऐसे थोड़ी कह सकते कि बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया। ऐसा कायदा नहीं है। मैं तो आता हूँ पतित से पावन बनाने, एगो बतलाने थोड़ी आया हूँ। एगो हिसाब किताब तो तुमको अपना चुप तो करना है। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। इसके लिए जाओ सन्यासियों के पास।
बाबा तो बात ही एक बताते हैं, मुझे बुलाया ही इसलिए है कि हमको आकर नरक से स्वर्ग में ले जाओ। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ उल्टा निकाल दिया है। फिर राम की बैठ महिमा करते रघुपति राघव राजा राम। बाप कहते हैं इस भक्ति मार्ग में तुमने कितने पैसे गवाया है। एक गीत भी है ना, क्या कौतुक देखा, देवियों की मूर्तियां बनाए पूजा कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। अब समझ में आता है कितने पैसे बर्बाद करते हैं। फिर भी यहो होगा, सतयुग में तो ऐसा काम होता ही नहीं। सेकेंड बाय सेकेंड की नूंद है। कल बाद फिर यही बात रिपीट होगी। ड्रामा को बड़ा अच्छी रीति समझना चाहिए। अच्छा, कोई जास्ती नहीं याद कर सकते हैं तो बाप कहते हैं सिर्फ अल्प और बे बाप और बादशाही को याद करो। अंदर में यही धुन लगा दो कि हम आत्मा कैसे 84 का चक्र लगा कर आई है। चित्रों पर समझाओ, बहुत सहज है। यहो है रूहानी बच्चों से रूह रिहान। बाप रूह रिहान करती है बच्चों से, और कोई से तो कर न सके। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप याद दिलाते हैं तुमने 84 जन्म लिए हैं, मनुष्य ही बने हैं। जैसे बाप ऑर्डिनेंस निकलते हैं कि विकार में नहीं जाना है, ऐसे यहो भी ऑर्डिनेंस निकलते हैं कि किसको रोना नहीं है। सतयुग त्रेता में कभी कोई रोते नहीं, छोटे बच्चे भी नहीं रोते। रोने का हुक्म नहीं, अहो है ही हर्षित रहने की दुनिया। उसकी प्रैक्टिस सारी यहाँ करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपको डायमंड शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा से अपना सब हिसाब चुकता करना है, पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना है। कर्मयोगी बनना है, सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है, कभी भी रोना नहीं है। वरदान, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत भवो। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, ऐसे ही जब मेरापन आता है माया का जन्म होता है। माया जीत बनने का सहज तरीका है स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी, ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्यों में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। स्लोगन, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपकी आंतरिक सत्यता उठने में, बैठने में, बोलने में, सेवा करने में लोगों को अनुभव हो, तब परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। इसके लिए पवित्रता की समा सदा जलती रहे। जरा भी हलचल में न आए
जितना पवित्रता की समा अचल होगी उतना साहो सभी बाप को पहचान सकेंगे। आज की विचार 19 मार्च। जब जीवन में हर परिस्थिति का सामना करना ही है तो प्रेम से सामना क्यों ना करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।